क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि ये टाइप नंबर 1 है कह सकते हैं आप, ठीक है, ये टाइप 1 मिलेगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन 1 है कि यदि a अनुपात b बराबर 4:5 है तो 2a + 3b अनुपात 3a + 2b का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए पहली बात तो अगर अनुपात आपको ऐसा दिया है a अनुपात b बराबर 4:5, इसी चीज़ को अगर आपको a/b बराबर 4/5 लिख देगा तो ये कोई अलग नहीं है, सेम ही चीज़ है। ठीक है, लिखने के बस तरीका है, तो याद रखिएगा ये दोनों का मतलब सेम ही चीज़ होता है। अब इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। एक्चुअली आप इसको मेन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा लेंदी होगा, बट यहाँ पे शॉर्टकट के रूप में क्या करना है कि पहले a है फिर बाद में b है, तो ये a की जगह आपको रख देना है 4 और b की जगह रख देना है 5 और उसको सॉल्व कर देना है, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा अनुपात के रूप में। तो ये 2a + 3b देखते हैं कि क्या बनता है। तो 2a + 3b रेशियो 3a + 2b। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको a की जगह क्या रखना है, देखिए 4 और b की जगह क्या रखना है 5, बस यहाँ पे वही काम करना है। तो 2 × 4 + 3 × 5 ये हो गया। दूसरे पार्ट में गए तो 3 × 4 + 2 × 5, a की जगह 4 और b की जगह हम बस 5 रखते गए। अब इसको आगे सॉल्व किए, देखिए 2 चौको 8 और 5 दिया 15, तो 8 यहाँ पे मिल गया और ये 15 मिल गया, तो और बीच में प्लस है तो 15 और 8 23 मिल गया। अनुपात यहाँ पे देखेंगे तो 4 दिया 12 और 5 दूनी 10, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 12 और 10 22। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा क्या मिलेगा, 23:22 इसका हमको सही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपको कौन सा लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए 23:22 इसका हमारा सही आंसर। ठीक है, यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट में जरूर बताएं कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए ये टाइप 1 हो गया। देखिए बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ये आता भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो नए हैं और उनका परीक्षा मतलब पढ़ने का जो समय है नहीं मिल पाता, जॉब वाले होते हैं, घर संभालना होता है, तो मैं ये उन सब के लिए भी बना रहा हूँ जो बिल्कुल ज़ीरो इस टॉपिक के लेके हैं। ठीक है ना, तो चलिए पहले आप क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्या करना है, तो दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट में बताएं कि कितना आ रहा है। चलिए अब हम सेकेंड टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये जो होगा हमारा ये टाइप 2 होगा। ठीक है, टाइप 2 क्वेश्चन क्या है कि यदि a अनुपात b बराबर 5:8 है और c अनुपात b बराबर 4:3 है तो a b c का अनुपात बताना है। ये क्वेश्चन मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, 2 तरीके से बताता हूँ, जिसको जैसे समझ में आएगा वो आपको बनाना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए a b c पूछा है, सीक्वेंस में पूछा है a b c। यहाँ पे a और b का अनुपात दिया है, फिर यहाँ पे c और b का अनुपात दिया है। तो सबसे पहले आपको एक सीक्वेंस में लिख देना है, कैसे कि a अनुपात b तो हमको दिया है 5:8 और जो c अनुपात b दिया है इसको इंटरचेंज करके लिख दीजिए सीक्वेंस में a b b c, इस फॉर्म में लिख दिए। जब b को पहले और c को बाद में किए तो इसको भी बदल दीजिए, 3 को पहले और 4 को बाद में कर दीजिए। उम्मीद है ये आसान चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम सीक्वेंस में लिख दिए a b, इसके बाद b और c। अब इसके बाद देखिएगा क्या करना है, मैं पहला मेथड बता रहा हूँ। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना है पहले समझिएगा। जैसे a अनुपात b है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a/b बराबर, इसको लिख दिया 5/8। इसी तरह दूसरा वाला जो रेशियो हमको दिया है b अनुपात c बराबर 3/4 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्योंकि b यहाँ भी है और b यहाँ भी है, दोनों भिन्न में दोनों रेशियो में दिया है, तो क्यों ना हम पहले b को ही बराबर कर लें। ठीक है, तो b को बराबर करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर b 3 है और यहाँ पे b 8 है, तो ये वाले b का यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे b के सामने क्या 8 है तो इस 8 का यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, b के सामने यहाँ 8 है तो इस 8 का मल्टीप्लाई इस वाले भिन्न के साथ ऊपर नीचे, और यहाँ पे जो 3 है इस 3 का ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब कर देंगे तो देखिए 5 दिया हो गया 15 और 8 दिया 24। यहाँ पर भी देखिए 8 दिया 24 और यहाँ पे 8 चौको 32। ऐसा करना क्यों पड़ा, क्योंकि b 2 जगह है तो इस b को सेम करना है ना भाई, तभी तो हम a b c का एक साथ अनुपात निकालेंगे। अब देखेंगे तो a के सामने क्या आ गया 15, b के सामने 24 यहाँ भी है और 24 यहाँ भी है, और c का सामने क्या आ गया 32 आ गया। मतलब कहने का कि a b और c इन तीनों का जो अनुपात मिल गया, क्या मिला, a के लिए क्या था 15, b के लिए आ गया 24 और c के लिए हो गया 32। तो इसका आंसर हो गया 15, 24, 32, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये था टाइप 1, इसको बनाने का तरीका। दूसरा एक और तरीका समझिए, जो अगर आप समझ में आ जाएगा तो आप बहुत झटके में बना देंगे, तुरंत बना देंगे। बस ये वाला पोर्शन सेम रहेगा कि जो सी और बी लिखा है उसको आप बी और सी कर दीजिए, ताकि एक ए बी सी इस सीक्वेंस में हमको फॉलो करना पड़े। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ एक फार्मूला टाइप से समझाता हूँ, पहले उस चीज़ को आप समझिए। मान लीजिए कि आपको ए बी और सी का अनुपात दिया है। ठीक है, क्या अनुपात दिया है कि पी क्यू
और आर, ए बी सी का अनुपात पी क्यू आर के बराबर है। इसके बाद सॉरी दो ये चीज़ करते हैं, ए और बी का जो अनुपात है वो आपको दे दिया पी अनुपात क्यू। इसके बाद बी अनुपात सी, ठीक है, बी अनुपात सी का अनुपात आपको दे दिया एम अनुपात एन, ऐसा दे दिया, ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी इसका वैल्यू क्या होगा, क्लियर है। तो ए बी बी और सी इस ऑर्डर में होना चाहिए। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो m है इस m का मल्टीप्लाई p और q दोनों के साथ करना है। कैसे, m इंटू पी अनुपात, फिर इसी m का मल्टीप्लाई q के साथ करना है, तो हो जाएगा m इंटू क्यू, और फिर यहाँ पे जो लास्ट में मतलब इस m का पहले इसके साथ करना है, फिर इसी m का इसके साथ करना है, और लास्ट में तीसरा जो है n का ये q के साथ कर देना है। तो तीसरा जो अनुपात में हमको मिलेगा वो मिलेगा n इंटू क्यू, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस m का p और q के साथ अलग अलग किए तो ये दोनों अनुपात में, और लास्ट में n का q के साथ कर दिए तो ये मिल गया। ये फॉर्म हमको याद रखना है। अब देखिएगा इसका आंसर कितना जल्दी बन जाएगा। तो अब क्या करना है कि देखिए इस 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ और पहले फिर 8 के साथ करना है। तो 5 और 3 का पहले करेंगे तो 5 अनुपात 3 हो गया, फिर इस 3 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो 8 अनुपात 3 हो गया, फिर लास्ट में इस 4 का मल्टीप्लाई लास्ट वाले को लास्ट में कर देना है तो 8 अनुपात 4। अब इसका आंसर देखिए 5 दिया 15, 8 दिया 24 और 8 चौके 32। देखिए सेम आंसर आ गया कि नहीं, ये बिल्कुल सेम आंसर आ गया। तो ये हमको एक तरीका यहाँ से याद रखना है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत जगह इसका यूज़ होने वाला है। तो आप इसको नोट डाउन करें। और जो दूसरा क्वेश्चन नीचे दिया गया है ये है आपके लिए होमवर्क, जो कि आप कमेंट में सॉल्व करके ज़रूर बताएंगे कि आखिर इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है।